तो हम इस वक्त लखनऊ में हैं। रमजान के इस पवित्र महीने में अखिलेश यादव ने एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। हाँ, ये समाजवादी पार्टी के सत्ता से बाहर होने के बाद एक पहला बड़ा आयोजन है। माना जा रहा था कि इस साल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद शायद इफ्तार की रौनक और इफ्तार की राजनीति खत्म हो जाएगी, लेकिन अखिलेश यादव ने एक बार फिर इस इफ्तार के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि कम से कम मुस्लिम समुदाय के बीच जो उनकी पार्टी की पैठ है वो उसे खोना नहीं चाहते। फिरंगी मली साहब, ये बताइए कि इस इफ्तार को हम किस नजरिए से देखें? सत्ता से बाहर होने के बाद समाजवादी पार्टी का एक बड़ा फंक्शन था ये। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के त्योहारों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जिसकी एक ये जीती जागती मिसाल है कि एक गैर मुस्लिम लीडर ने मुसलमानों के इज्जत अफजाई के लिए और उनसे सवाब और दुआएं हासिल करने के लिए आज की ये इफ्तार पार्टी रखी है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान शामिल हुए। अहमद हसन साहब हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। सर, आप ये बताइए कि इस इफ्तार को आप किस नजरिए से देखते हैं? सत्ता से बाहर होने के बाद एक बड़ा फंक्शन समाजवादी पार्टी ने किया। सर, इस तरफ ये कैमरा इस तरफ है। बड़ा फंक्शन में किया और बहुत कामयाब फंक्शन रहा जी, क्योंकि मुसलमान आज भी, पहले भी साथ था, आज भी हम लोगों के साथ था और अखिलेश जी के में बेइंतहा उनका अकीदत मोहब्बत रखता है। ये मोहब्बत कायम रखेगी और हिंदू और मुसलमान मिलकर ऐसा मुल्क बनाएंगे जो मोहब्बत का हिंदुस्तान होगा। नफरत ज़्यादा दिनों तक न हुकूमत कर सकती न सियासत। लेकिन मुलायम सिंह यादव नहीं आए। हमने कई लोगों से बात की जो यहाँ कार्यकर्ता भी आए थे, उनका कहना था कि मुलायम सिंह भी होते तो अच्छा होता। अब इस पे ऐसा है कि आपने वो कर दिया, जब वो यहाँ है नहीं, दिल्ली में है जी, तो इस तरह से सवाल करते हो। लेकिन ये पहले से फंक्शन है। पहला नहीं, पिछले मरतबा भी वो दिल्ली में थे, अच्छा, बीमार थे, इसलिए यह कि उन्होंने फराओ मुलायम सिंह साहब हम लोगों के साथ हैं। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर ये रोज़ा इफ्तार का, रमज़ान के इस महीने में रोज़ा इफ्तार का आयोजन करते थे, वो इस बार मौजूद नहीं थे। अखिलेश यादव ने ये इफ्तार पार्टी होस्ट की थी, लेकिन उनकी मौजूदगी को नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक में बहुत सीरियसली नहीं लिया गया। ज़्यादातर लोगों का कहना था कि मुलायम सिंह यादव की बैटन जो है, वो उनकी कुर्सी जो है वो अब अखिलेश यादव ने संभाल ली है, तो अब आगे जो भी कुछ होना है वो अखिलेश यादव के जरिए ही हो। तीसरी बात, एक बड़ी अहम बात ये थी कि बीएसपी और कांग्रेस से हाथ मिलाने के नाम पर पिछले चुनावों से पहले, 2017 विधानसभा चुनावों से पहले, जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नाराज हो जाता था, गुस्सा करता था, आपका कॉलर पकड़ लिया करता था, वो अब इस गठबंधन को बिल्कुल जायज मानता है। अपना वजूद बनाए रखने के लिए शायद अब एक होना पड़ेगा। दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, सबको बिना बिखरे हुए एक साथ आना पड़ेगा, तब शायद वो बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे। तो एक तरीके से यहाँ अच्छी खासी भीड़ थी, मुस्लिम धर्मगुरु काफ़ी मात्रा में मौजूद थे। तो समाजवादी पार्टी जो चुनावों के बाद पस्त नजर आ रही थी, उसके बाद इस इफ्तार पार्टी के जरिए अखिलेश यादव ने ये एक संदेश दिया है कि हम हारे ज़रूर हैं लेकिन पस्त नहीं हैं, और अपने वोट बैंक को, अपने राजनीतिक वजूद को संभालने के लिए मैं तमाम इस तरह की कार्रवाई करता रहूँगा।